सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया और बुद्ध के उपदेशों को इन स्तंभों पर शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण कराया। और अशोक स्तंभ भी इन्हीं में से एक है, जिसका निर्माण 250 ईसा पूर्व सम्राट अशोक की राजधानी सारनाथ में हुआ था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से लगी हुई है। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जब देश का संविधान लागू हुआ था। अशोक स्तंभ अब देश के नए संसद भवन और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती का भी प्रतीक चिन्ह बन जाएगा। इसलिए अब आपको नए संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी हम बताते हैं, जो आपको जानना चाहिए, जो आपको आपकी जानकारी में होनी चाहिए। सरकार ने नवंबर 2022 तक नए संसद भवन के निर्माण का लक्ष्य रखा है और उम्मीद है कि 2022 में संसद के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई नए संसद भवन में ही होगी और नया संसद भवन त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल के आकार का होगा, जो 64,500 वर्ग मीटर इलाके में फैला होगा, जबकि मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, जो 47,500 वर्ग मीटर इलाके में फैला है। नए संसद भवन में लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, यानी पहले से कहीं ज्यादा, जबकि मौजूदा लोकसभा 552 सदस्यों के बैठने में सक्षम है, यानी वहां पर 552 सदस्य बैठ सकते हैं। और इसी तरह नए संसद भवन में राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ सकेंगे, जबकि मौजूदा राज्यसभा में 245 सीटें हैं, यानी सीटों में संख्या जो थी वो उनकी बढ़ गई। और वर्ष 1951 में जब भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे, उस समय देश में 36 करोड़ की आबादी पर लोकसभा की कुल 489 सीटें थी। इस हिसाब से एक सांसद औसतन 7.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन आज देश में 135 करोड़ की आबादी पर लोकसभा के सिर्फ 545 सीटें हैं और इस हिसाब से एक सांसद औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि वर्ष 1976 के बाद से देश में परिसीमन नहीं हुआ, यानी आबादी के हिसाब से लोकसभा की नई सीटें नहीं बनी, लेकिन वर्ष 2026 में ये काम शुरू हो सकता है। और नए संसद भवन को बनाने का अनुमानित खर्च 971 करोड़ रुपए है, जबकि मौजूदा संसद भवन को बनाने पर ब्रिटिश सरकार ने 83 लाख रुपए खर्च किए थे। अभी जो संसद भवन है उसे बनाने का काम वर्ष 1921 में शुरू किया गया था और इसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहा जाता था। इस संसद भवन को बनाने में अंग्रेज सरकार जो थी उस वक्त, उसको 6 साल लग चुके थे, लेकिन नया संसद भवन 2 साल में ही बनकर तैयार हो जाएगा। नया संसद भवन नए भारत की जरूरत है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश के विपक्षी दलों ने इस पर भी राजनीति शुरू कर दी है और यही होता आया है कि जब भी इस देश में कुछ नया और आने वाले कल को सुनहरा बनाने के लिए होता है, तब विपक्ष इस पर सियासत करता है। ऐसा है कि संसद भवन जो बनता है, देखिए आप अपने विकास के कोई कार्य करिए, आप कोई परियोजना बनाइए, कोई सिविल कंस्ट्रक्शन का काम करिए, वो सरकार की उपलब्धि होती है। ठीक है भाई, कोई सड़क बनाता है, कोई पुल बनाता है, ऐसे भी 90% हिंदुस्तान तो कांग्रेस ने बनाया है, तो वो तो हम क्रेडिट कर ही सकते हैं। लेकिन बात यह है कि संसद एक ऐसी चीज है जिसकी महत्व क्या है संसद का, कोई महत्व ये तो नहीं कि बिल्डिंग है, कोई दफ्तर है, उसको माना जाता है, जैसे बार बार कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर। और लोकतंत्र भागीदारी से चलता है और लोकतंत्र खासकर संसदीय लोकतंत्र के सबसे बड़े भागीदार होते हैं जो सबसे बड़ी पार्टियां होती हैं। ये हमारी व्यवस्था है और लोकतंत्र का जो मंदिर है वो ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, राजनीतिक प्रोसेस में जुड़ने वाले लोगों का होता है, जो चुने जाते हैं वो होता है, कभी किसी की सरकार होती है, कभी किसी की होती है। इसलिए संसद भवन सबका होता है और ऐसे भवन में कोई भी अगर आप काम करें, सबको बुलाते तो एक अच्छा दिखता। बात तो ये है ना, मतलब आप इसमें मुझे लगता है कि एक तंगदिली दिखती है, वो नहीं दिखानी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने 400 से ज्यादा स्कूल और स्कीमें और कई सारे भवन एक परिवार के नाम पर रखे, परंतु आज जब देश के नाम और देश के लोकतंत्र को इतना बड़ा एक राष्ट्रीय स्तंभ हमारा ये उसका लोकार्पण अनावरण किया जा रहा है, तो आज मुझे लगता है कि ये वही उस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जिस प्रकार की राजनीति उन्होंने भारत की सेना को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की थी।
बालाकोट एयर स्ट्राइक को लेकर की थी और यही राजनीति वैक्सीन को लेकर भी की थी। ये नकारात्मक राजनीति का फिर से एक दौर शुरू कर रहे हैं। नया संसद भवन नए भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, लेकिन वर्तमान संसद भवन का इतिहास भी अपने आप में कम दिलचस्प नहीं है। वर्तमान संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। इसकी वास्तुकला का काम सर हर्बर्ट बेकर को सौंपा गया था। हर्बर्ट बेकर चाहते थे कि संसद भवन त्रिकोण आकार का हो और उसके हर कोण पर सदन और बीच में एक सेंट्रल हॉल बनाया जाए, लेकिन तब ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने इसका विरोध किया था। उन्होंने अपने प्रस्ताव में इसे गोल आकार देने का सुझाव रखा था और जिसके बाद हर्बर्ट बेकर के सुझाव को नजरअंदाज करते हुए अंग्रेजों ने एडविन लुटियंस के प्रस्ताव को मान लिया था। इसके अलावा संसद भवन के अंदर सेंट्रल हॉल की दिशा में मौजूद दीवारों पर हाथ से बनाई हुई कई तस्वीरें लगी हैं। ये तस्वीरें भारत के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाती है। लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर ने इसके लिए एक समिति का भी गठन किया था और इन तस्वीरों को बनाने के लिए देश भर से चित्रकारों को उस वक्त आमंत्रित किया गया था। वर्तमान संसद भवन से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये भी है कि जब कोई नया सांसद संसद भवन में पहुंचता है तो वो भटक जाता है। ऐसा इस भवन के डिजाइन की वजह से होता है। गोल आकार होने की वजह से संसद भवन के अंदर ज्यादातर मोड़ एक जैसे लगते हैं और जिसकी वजह से कई सांसदों को इस इमारत को समझने में काफी ज्यादा वक्त लग जाता है। वर्तमान संसद भवन से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। जब संसद भवन बनाना शुरू हुआ था, यानी उसकी निर्माण की पूरी तैयारी की जा रही थी, तो उसकी छत काफी ऊंची बनाई गई थी। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि ऊंची छतों वाले कमरे ठंडे रहते हैं, लेकिन इससे भवन के अंदर बात करने वालों की आवाजें गूंजने लगी थी और किसी को किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। और इसके बाद इस पर काफी ज्यादा विचार विमर्श हुआ और संसद भवन की सीलिंग को लगभग 11 फीट नीचे लगाया गया, यानी उसकी हाइट कम की गई। लेकिन नैतिक तौर पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने वाले अंग्रेज एक दूसरे की बातें तो साफ साफ सुनने लगे, लेकिन भारत के करोड़ों लोगों की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी और अंग्रेज जो थे उन तक आवाज पहुंचाने के लिए ही भगत सिंह ने संसद भवन में धमाका किया था।